हेलो स्टूडेंट, हम आपको जो पाठ करा रहे हैं उसमें जो अगला टॉपिक है वो आपका आर्रीनियस सिद्धांत। तो देखो, एक साइंटिस्ट हुआ था आर्रीनियस। उस साइंटिस्ट ने जो वो साइंटिस्ट हुआ था उसने बताया कि जब कोई भी अवक्रिया होती है तो उस अवक्रिया में ताप होता है, तो उस ताप की व्याख्या करने के लिए जो सिद्धांत दिया गया था उस सिद्धांत को आर्रीनियस सिद्धांत बोला गया। क्या बोला गया? जब किसी भी अवक्रिया में ताप की व्याख्या करने के लिए जो सिद्धांत दिया गया था उस सिद्धांत को आर्रीनियस सिद्धांत बोला गया था। उन्होंने बताया कि किसी भी अवक्रिया में जो सक्रिय और अक्रिय अणु भाग लेते हैं और जो सक्रिय अणु होते हैं वो आसानी से उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, और जो अक्रिय अणु होते हैं वो ताप में वृद्धि करके टकराव की संख्या में वृद्धि से सक्रिय ऊर्जा में कमी के द्वारा अभिक्रिया के वेग में वृद्धि की जाती है। ओके, तो आर्रीनियस ने उससे समझाने के लिए एक समीकरण दिया था, वो दिया था K = AE की पावर -के E/RT। ओके, ये समीकरण दिया था। फिर उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ताप अलग अलग ले लिया। क्या ले लिया? अलग अलग। जब अलग अलग ताप ले लिया तो अलग अलग समीकरण पर, तो उन्होंने क्या किया, आर्रीनियस समीकरण देखो ये होता है, उन्होंने दोनों तरफ का लॉग ले लिया। हमने क्या किया, दोनों तरफ का लॉग ले लिया। लॉग लेने पर तो देखो दोनों तरफ का लॉग लेगो तो लॉग ई के। ओके, अब देखो ये माइनस का ई ए क्यों आया, क्योंकि लॉग जब दोनों तरफ का ले रहे हैं तो एक तो लॉग ए हो जाएगा और एक हो जाएगा लॉग ई की पावर -E/RT। इसकी जो कैलकुलेशन तुम करोगे तो वहाँ पे आएगा -के E/RT प्लस लॉग ई ए। ठीक है, तो जो लॉगरिथम ने कहा था, लॉगरिथम से एक वैल्यू दी थी, यदि जहाँ कहीं भी लॉग ई आ जाए तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303 log 10। ठीक है, जहाँ कहीं भी लॉग ई आ जाए वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होती है, जहाँ कहीं भी लॉग ई आ जाए वहाँ पर उसकी वैल्यू 2.303 log 10 होती है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, 2.303 log 10 के ई की, और के तो यही ई की पर पुट की है। ओके, -के E/RT, क्योंकि यहाँ पर तो लॉग ई है ही नहीं, इसमें लॉग ई है, तो देखो लॉग 2.303 log 10 ए। ओके, उसके बाद उसने क्या किया, जो ये देखो लॉग के की वैल्यू तुम निकालोगे तो 2.303 आया है, इससे इसमें डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करोगे तो देखो -के ई ए इसमें डिवाइड जाएगा 2.303 RT। इसमें डिवाइड करोगे तो देखो 2.303 से कट गया, बचा क्या, log 10 ए। ओके, क्या बचा, log 10 ए। ये समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब वो क्या करा, ताप अलग अलग हों, जब ताप अलग अलग होंगे तो के का मान भी अलग अलग होगा। तो हमने क्या किया, log 10 K1 लिया। जब log 10 K पे K1 लिया तो ताप भी T1 हो जाएगा। तो log 10 K1 = -के E/2.303 RT1 प्लस log 10 ए। ओके, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, K को K2 कर देंगे। क्या कर देंगे, K को K2 कर देंगे तो ताप भी T2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, log 10 K2 = -के E/2.303 RT2 प्लस log 10 ए। ओके, समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करें, समीकरण 2 में से 3 घटाने पर, जो समीकरण 2 है उसमें से 3 घटाएंगे तो देखो आ जाएगा log K1 - का log K2, और log K1 - का K2 फार्मूला बनेगा log m - का m log m/n।
यदि log m माइनस का log n आता है तो क्या बनेगा फॉर्मूला, log m अपॉन n। तो हमने क्या किया, log 10 k1 माइनस के k2 को कर दिया log 10 k1 अपॉन k2 इजकल टू माइनस का EA अपॉन RT1। ओके, और देखो माइनस के करोगे तो log 10a और एक प्लस की log 10a हो जाएगी, तो log 10a से माइनस प्लस दोनों कट जाएंगी, तो बचेगा प्लस के EA अपॉन 2.303 RT2। ओके, तो log 10 k2 अपॉन k1 इजकल टू EA अपॉन 2.303, ये कॉमन ले लिया इसमें से भाई, देखो ये तो मैच खा रहा है 2.303 R, तो ये कॉमन ले लिया, EA अपॉन 2.303 R, कोष्टक के अंदर बचा 1 अपॉन T1 माइनस के 1 अपॉन T2। ओके, अब देखो log 10 k2 अपॉन k1 इजकल टू माइनस का EA अपॉन 2.303 R। ओके, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लोगे देखो T1 तो है T2 नहीं है, T2 माइनस का T1 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। ओके, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ये प्लस उसने कैसे कर दिया, प्लस उसने इसलिए किया क्योंकि पहले प्लस ले लिया, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये प्लस इसलिए कर दिया क्योंकि पहले ये लिख लिया, T2 लिख लिया भाई। यहाँ तो देखो यार, यहाँ तो माइनस है, यहाँ प्लस कैसे हो गया, ये समझ में आ गया, क्योंकि इसको बदल दिया उसने, इसको उसने क्या कर दिया, बदल दिया। ओके, क्योंकि प्लस की पहले ले ली EA, ठीक है, तो 1 अपॉन T2 ऐसे करके ओके कॉमन ले लिया, समझ में आ गया। अगर ना समझ में आए तो आप यहाँ से डेरिवेशन कर सकते हो अपना, यहाँ से आगे आप खुद कर सकते हो, आप यहाँ से आगे खुद कर सकते हो ये, ठीक है, अपना समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ से आगे आप खुद डेरिवेशन कर सकते हो। ओके, डेरिवेशन करके देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा, ना आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो ये ग्राफीय निरूपण है, ये आपको ओनली नोट करना है और समझना है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ भी, अब देखो वितरण वक्र ये माना है, मानव अवक्रिया NENT, ये भी ओनली आपको समझना है और नोट करना है, और कुछ नहीं है इसमें। अब वो तीसरा पॉइंट है उत्प्रेरक का प्रभाव। ठीक है, तो देखो उत्प्रेरक क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भाग लेकर या तो उसको बढ़ा देते हैं या उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है, जैसे KClO3 MnO2 प्लस 2KCl प्लस 3O2। ओके, ये ग्राफ के द्वारा समझाया गया। अब आता सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, तो देखो वह ऊर्जा जो क्रियाकारक के मध्यवर्ती द्वारा उत्पाद का निर्माण कर देती है, वो सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा इजकल टू दहलीज ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा। ठीक है, ये आपको नोट करना है। और ये देखो सिद्धांत दे रखे हैं, पढ़नी है आपको, ये भी पढ़ना है, नोट भी करना है, कुछ नहीं इसमें, और ये भी। ठीक है, ये देखो इसमें ये सिद्धांत दे रखे हैं। ठीक है, देखो प्रभावी है HH, ये देखो कोष्टक बना के दिखाया है तो 2HI। ओके, ये प्रभावी नहीं कर रही है, एक दूसरे को नहीं कर रही है, तो ये अप्रभावी होगा। ओके, क्रॉस। यहाँ पे ये एग्जाम्पल 2 आपको समझना है, नोट नहीं करना है। एग्जाम्पल 2 आपको क्या करना है, समझना है, नोट नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 समझ लो, उसके बाद आपको 4th पॉइंट नोट करना है। ठीक है, 4th पॉइंट नोट करना है। वो क्या कह रहा है, आर्यनीय सिद्धांत के समान किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ये दे रखा है। ठीक है, टक्कर आवृत्ति प्रति सेकंड टकराने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या टक्कर आवृत्ति कहलाती है। मतलब प्रति सेकंड में जो टकराती रहती है, उन्हें जो टकराने की जो आवृत्ति होती है वो टक्कर आवृत्ति कहलाती है। ठीक है,
टक्कर सिद्धांत की कमी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्रियाकारक अणु को ठोस गोला माना जाता है। क्या माना जाता है? ठोस गोला, जिसमें प्रत्येक क्रियाकारक अणु के अभिविन्यास को प्रदर्शित करना संभव नहीं हो पाता। ओके, इससे क्या करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, प्रत्येक क्रियाकारक अणु को ठोस गोला माना जाता है, तो प्रत्येक क्रियाकारक जो अणु होता है उसका अभिविन्यास को प्रदर्शित करना संभव नहीं हो पाता। ये भी आपको नोट करना है, इसमें कुछ नहीं है, नोट करना है बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ से करना है, अतः टक्कर सिद्धांत की कमी को आधुनिक टक्कर सिद्धांत द्वारा पूर्ण किया जाता है। जैसे समीकरण, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, शून्य कोटि वो प्रथम कोटि के उदाहरण, ऊपर लिख दिया प्रथम कोटि, इधर लिख दिया शून्य कोटि। ओके, उसका देखो ये क्वेश्चन है, ये भी आपको समझना है। ठीक है, जैसे रिएक्शन दे रखी है, थर्ड रिएक्शन तीव्र हो गई, तो डी एक्स समानुपाती एच बी आर डैश ओ टू डैश, तो कोटि कितनी होगी? 2 हो गई, क्योंकि एक एक कोटि है ना दोनों की, 2 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन ये है, यदि क्रियाकारक की सांद्रता दोगुनी करने पर वेग 8 गुना हो जाता है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 3, क्योंकि पावर होती है वही पावर कोटि होती है। ओके, इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश।